हेलो, सबको नमस्कार। मैं जेपी सर, आप लोगों को जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम क्लास लेके हैं एशियन हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को प्राचीन काल भारत पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जिससे आप लोगों को इससे पहले हम मौर्य काल के बारे में पढ़ा चुके हैं, इससे कुषाण वंश के बारे में पढ़ाए थे, ठीक है। ब्राह्मण वंश भी पढ़ाए थे आपको। तो इसके आज जो हम पढ़ाएंगे ये गुप्त काल के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। जो मौर्य वंश के बाद में जो कौन सा शासन हुआ, किसका शासन हुआ, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो गुप्त काल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये गुप्त काल कहाँ से आया था, गुप्त काल कहाँ पे फैला हुआ? तो माना जाता है कि गुप्त काल जो फैला हुआ था भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश में, ये गुप्त काल था, ठीक है। बिहार और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था, गुप्त काल था, ठीक है। इस टाइम क्या हुआ था, सबसे महत्वपूर्ण जो था वो उत्तर प्रदेश में बहुत सारा अभिलेख मिला है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए गुप्त काल के बारे में देखते हैं। गुप्त साम्राज्य, इसका परिचय पहले हम लोग देखते हैं। गुप्त साम्राज्य प्रारंभ में उत्तर प्रदेश और बिहार में था। शुरू में कहां पे था गुप्त काल, कहां पे चल रहा था, कहां पे? उत्तर प्रदेश और बिहार में, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण प्रभाव उसने डाला था, ठीक है। अब इसके बारे में गुप्त काल कैसे आया था, हमको कैसे पता चलता है गुप्त काल के बारे में, क्या क्या घटना घटी थी, ये कहां से हमको पता चलता है, ठीक है। इसका स्रोत क्या क्या है देखिए। प्रयाग प्रशस्ति के में समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है, इससे हमको पता चलता है ये गुप्त साम्राज्य के बारे में। उसके बाद में भीतरी स्तंभ अभिलेख जो स्कंद गुप्त का है, उससे हमको पता चलता है। उसके बाद में पूना ताम्रपात्र से भी हम लोग को श्रीगुप्त और घटोत्कच का जो था उसके बारे में भी हमको पता चलता है गुप्त साम्राज्य के बारे में, ठीक है। उसके बाद उसके बाद में साहित्य कहाँ से भी हम लोगों को पता चलता है, जैसे कि देवी चंद्रगुप्त का साहित्य था, इससे पता चलता है गुप्त काल के बारे में। मुद्रा राक्षस से भी हम लोगों को गुप्त काल के बारे में पता चलता है। कामसूत्र से भी हम लोगों को क्या ये गुप्त काल के बारे में पता चलता है। कालिदास की जो रचना था, जो बुक सब लिखे, तो उससे भी हम लोगों को पता चलता है क्या, गुप्त काल के बारे में। उसके बाद में कुछ सिक्के, जैसे सिक्के से भी हम लोग को पता चलता है। सबसे ज्यादा सिक्के, सोने के सिक्के गुप्त काल में ही प्रचलित था। सबसे ज्यादा जो प्रचलित हुआ सोने का सिक्का, ये गुप्त काल में ही प्रचलित हुआ, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आया। और सर्वाधिक अशुद्ध सोना भी गुप्त काल में ही पाया गया, ठीक है, सोने का सिक्का। प्रमुख शासक कौन था सबसे? अब यहां पे तो शासन करने आएगा ना, कोई तो कोई शासन करेगा ही गुप्त काल पे। तो गुप्त काल में सबसे पहला जो शासक था कौन था? श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त जो था 240 से लेकर 380 ईस्वी तक उसने शासन किया था, ठीक है, गुप्त काल पर। तो गुप्त काल का उसका क्या है, गुप्त काल का संस्थापक कौन है बताइए? श्रीगुप्त है, ठीक है। उसने प्रयाग प्रशस्ति लेख में वर्णन किया है, ठीक है, गुप्त काल के बारे में। तो ये याद रखिएगा, जो गुप्त काल का पूछता है संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। उसके बाद में माना जाता है कि श्रीगुप्त के बारे में उसने क्या किया था, चीनी यात्रियों के लिए बहुत सारा मंदिरों बनवाया था। उसके बाद में 24 ठो गांव उसने दान में दे दिया था, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। उसके बाद में दूसरा, उसका जो उत्तराधिकारी, उसका जो बेटा था, जब श्रीगुप्त का जब मर गया, उसके बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन बना? उसका पुत्र कौन सा? घटोत्कच, जो 280 से लेके 319 तक ईस्वी तक रहा था, घटोत्कच, ठीक है, याद रखिए। उसने महाराज की उपाधि धारण किया था, ज्यादा कुछ नहीं किया, तो उसने महाराज की उपाधि धारण किया था। उसके बाद में गुप्त साम्राज्य में जब जो वास्तविक संस्थापक था वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता। उसके बाद घटोत्कच के बाद में कौन आया था? चंद्रगुप्त प्रथम। 319 से लेके 335 एडी तक उसने क्या किया था? राज्य किया था गुप्त साम्राज्य पे। इसको वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है, याद रखिए। वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। और संस्थापक किसको बोला जाता है? श्रीगुप्त को। बहुत बार एग्जाम में बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। और संस्थापक कौन है? याद रखिएगा, श्रीगुप्त, याद रखिएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है। उसने चंद्रगुप्त प्रथम जो विवाह किससे किया था? लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से उसने विवाह किया था। कुमार देवी से उसने विवाह किया था। उसने गुप्त संवत भी चलाया था। गुप्त संवत चलाया था 319 ईस्वी में उसने गुप्त संवत भी चलाया था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम।
उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? समुद्रगुप्त बना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पढ़िएगा। B.S. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन भी कहा गया। B.S. स्मिथ ने कहा जो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह के भी पुकारा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था समुद्रगुप्त, ठीक है। इसने आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित कर दिया था। मतलब कि आर्यावर्त का 9 शासकों को और दक्षिणावर्त में 12 शासकों को उसने पराजित किया था। कौन? समुद्रगुप्त ने, ठीक है। इसी टाइम इसको दूसरा नाम से कविराज के भी नाम से भी जाना जाता। किसको? समुद्रगुप्त को। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कविराज के नाम से किसको जाना जाता है, तो समुद्रगुप्त को जाना जाता है, ठीक है। उसने संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। कौन? समुद्रगुप्त जो था क्या थे? संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। सिक्कों पर बीना वादन दिखाई दिया, ये अनुमान लगाया गया है क्या, जो सिक्कों पर उनका बीना वादन था, ठीक है। तो याद रखिए किसका? समुद्रगुप्त का, क्योंकि संगीत का वो बहुत बड़ा प्रेमी थे। कौन? समुद्रगुप्त। दरबारी कवि कौन था उनका? समुद्रगुप्त का हरिसेन था, याद रखिए। इनकी रचना क्या था? इलाहाबाद प्रशस्ति लेख था, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये इस दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद में कौन आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम क्या था? वास्तविक संस्थापक। और आप देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय कितना से कितना? 375 से लेकर 415 ईस्वी तक राज किया था। 380 ईस्वी में उसने राजगद्दी पर बैठा। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत इसी टाइम में आया था। फाहियान जो चीनी यात्री थे वो क्यों आया था? जो बौद्ध धर्म का दीक्षा लेने के लिए, बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए। कौन? फाहियान, ये चीनी यात्री था, ठीक है। शकों पर विजय प्राप्त कर उसने चंद्रगुप्त जो क्या किया था, शक को भी हरा दिया था। शक पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने क्या? चांदी के सिक्के चलाए थे। सबसे पहले जो पूछा जाएगा चांदी के सिक्के कौन चलाया था, तो कौन चलाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखिएगा। और उसके बाद में जब शकों को जो पराजित कर दिया था, जब शकों को हरा दिया था, उसने एक उपाधि धारण कर लिया था। विक्रम आदित्य का उपाधि उसने धारण किया था। जब शकों को पराजित कर दिया था, क्या कर लिया था उसने? विक्रम आदित्य का उपाधि धारण कर लिया था। बहुत बार क्वेश्चन आता है जो विक्रम जब शक को पराजित किया था तो हरा दिया था, तो उस टाइम मतलब विक्रम आदित्य का उपाधि कौन धारण किया था? बहुत बार क्वेश्चन में आया। तो कौन किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। कंफ्यूज होता है स्टूडेंट लोग, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम जो था वास्तविक संस्थापक, और चंद्रगुप्त द्वितीय क्या था? उसने विक्रम आदित्य का उपाधि धारण कर लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न भी आए थे, जिसको विद्वान के नाम से 9 रत्न, जैसे कालिदास जैसे विद्वान आए थे, उनके दरबार में रहते थे। कालिदास, धन्वंतरी, छनपक, अमर सिंह, शंकु, उसके बाद बेताल भट्ट, घटक पाई, उसके बाद में उसके ब्रह्म मिहिर एवं वरुरुचि, याद रखिएगा। ये सब कौन आए थे? इसके 9 रत्न थे, जो कि 9 जो था उनके बहुत विद्वान थे ये लोग, तो इनके दरबार में रहते थे। पूछता है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न कौन कौन था, तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन दे दे, एक ठो आपको मिसिंग दे देगा, तो ये याद रखना होगा आपको 9 रत्न। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन बना? कुमारगुप्त बना। कुमारगुप्त कब से? 415 से लेके 455 ईस्वी तक, ठीक है, याद रखिए। कुमारगुप्त क्या क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? कुमारगुप्त किया था, याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन आया है जो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था, तो कुमारगुप्त किया था। देखिए आपको जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और आपको जितना भी बीपीएससी एग्जाम होता है, जितना स्टेट लेवल एग्जाम होता है, आपको कोई भी एग्जाम होता है, इसका बहुत आपको निचोड़ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप एक बार बुक ये करने के बाद में आप बुक से ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो आपको बहुत इसमें फायदा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में एकमात्र गुप्त शासक जिसने सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकलन मिलता है, एकमात्र उसने मतलब एकमात्र शासक है जिसने उसमें सिक्के पर क्या मिलता है? कार्तिकेय का अंकलन मिलता है। इसने उपाधि क्या क्या धारण किया था? कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय का उपाधि, श्री महेंद्र की उपाधि धारण किया था, याद रखिएगा। 2 महेंद्र द्वितीय और श्री महेंद्र की उपाधि धारण कौन किया था? कुमारगुप्त किया था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में
लास्ट में कौन है? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त क्या आए थे? स्कंदगुप्त 455 से लेकर 467 ईस्वी तक उसने गद्दी पे बैठा था गुप्त साम्राज्य में, ठीक है। उसने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था, मतलब कि पुनर्जीवन दिया था। आपको हम बताए थे जो सुदर्शन झील का रुद्रदामन भी क्या किए थे, उसको फिर से उसको जीवन दिए थे, याद रखिएगा। और यहाँ पे स्कंदगुप्त भी क्या किया था? गिरनार पर सुदर्शन झील को फिर से उसने, जब पूरा कचरा हो गया तो फिर उसको साफ करवाया था, याद रखिए। इसी शासनकाल में हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था। इसी शासन काल में क्या हुआ था? हुनों का आक्रमण हो गया था। और अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था।